हाय हेलो एवरीवन। मेरा नाम नरसिम्हा योगी। मैं एक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर और एक्टिंग कोच। बस अभी सुबह सुबह एक्सरसाइज करते करते मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। ये स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते एक वर्ड मुझे जो है वो क्लियर नहीं हो रहा था बहुत टाइम से। मैं जब भी स्क्रिप्ट पढ़ता था तो स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते वो शब्द जो है वो इस पूरी 6 पेज की स्क्रिप्ट में वो एक शब्द मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैंने कम से कम 10 बार स्क्रिप्ट पढ़ी और सबसे ज़्यादा उसी उसी एक शब्द पे आके मैं अटका। जैसे जिसका है मीडियोकर। ये जो वर्ड है मैं इसको मीडियोकर 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 बार बार में ये शब्द आ रहा था। मैं जब इसको स्क्रिप्ट को एक तरीके से पढ़ना शुरू करता था, स्टार्ट टू एंड एक बार पढ़ता था, तो ये हमेशा ये प्रॉब्लम आ रही थी। पर फिर मैंने इसका वापस सॉल्यूशन निकाला कि इसको मुझे कितनी बार पढ़ना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, पर मैं इसको कंटिन्यू मैंने पूरी लाइन 10 बार रिपीट करी। तो अभी वापस वो मेरी ज़बान पे आया है, जिस पे जैसे डायलॉग है, आई एम सॉरी डियर, आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर बट जिस मेडिक्योर। अब मैं इसको बोलता था मेडिक्योर, पर यह है मेडियोकर। मैं इसको मेडिक्योर बोल रहा था बार बार में। तो आई एम सॉरी डियर, आई वॉज ब्लेमिंग योर फादर बट जिस मीडियोकर आर्किटेक्ट ने ये बिलो एवरेज घर डिज़ाइन किया है ना उसको, एंड देन वो कट कर देती है और सामने वाले डायलॉग बोलती है। तो ये मीडियोकर को मैं मेडिक्योर बोल रहा था बहुत टाइम से, तो ये मिस्टेक्स मुझसे हो रही थी। तो अभी मैंने इस लाइन को बार बार कम से कम 100 बार रिपीट करने के बाद में मैंने ये बोला कि आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर, बस जिस मेडिक्योकर, अभी भी आ रहा है, अभी भी आया है, मेडिक्योर आ रहा है, फंबल हो रहा है। तो अब इसको वापस रिपीट करने के लिए मेडियोकर 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 आर्किटेक्ट मेडियोकर मेडियोकर आर्किटेक्ट मेडियोकर आर्किटेक्ट मेडियोकर आर्किटेक्ट mediocre architect mediocre architect mediocre mediocre architect I am sorry dear, I was not blaming your father but जिस mediocre architect ने ये बिलो एवरेज घर डिज़ाइन किया है उसको, then cut वो सामने वाले का डायलॉग। सामने वाले का डायलॉग आता है अगेन आई वोंट ब्लेम, नहीं सामने वाले का, सॉरी, सामने वाले का डायलॉग आता है my father was an architect, okay, he only designed this house for me। तो मतलब एक वर्ड जो वो हर एक्टर के साथ में होता है, कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें हम लोग बहुत फंस जाते हैं और वो क्लियर नहीं हो पाता। बहुत टाइम तक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर हम आते हैं उसी शब्द पे, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, उसी शब्द पे बोलते बोलते, और क्लियरिटी नहीं बन पाती है, बोल नहीं पाते हैं, फ्लो नहीं आता है और फिर हम वापस वहीं फंस जाते हैं। तो उसका वही एक सॉल्यूशन है कि मैंने जो अभी इसका सॉल्यूशन निकाला है, जो मैंने सीखा भी है, कि इस वर्ड को बार बार 50 बार 100 बार जितनी बार भी आप इसको बोल सकते हैं, जितनी बार भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं उतनी बार रिपीट करिए। मीडियोकर मीडियोकर, जैसे मुझसे नहीं बोला जा रहा था मीडियोकर, मैं मेडिक्योर बोल रहा था बार बार में, तो मीडियोकर 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 मीडियोकर, अलग अलग वेरिएशन में आप बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। मीडियोकर 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 आर्किटेक्ट, ये जिस मीडियोकर आर्किटेक्ट ने भी ये घर डिज़ाइन किया है, ये जिस भी मीडियोकर आर्किटेक्ट ने ये घर डिज़ाइन किया है, ये जिस भी मीडियोकर आर्किटेक्ट ने ये घर डिज़ाइन किया है, जिस भी मीडियोकर आर्किटेक्ट ने ये घर डिज़ाइन किया है, ये बिलो एवरेज घर डिज़ाइन किया है, ये जिस भी मिडक्योर, अब वापस मिडक्योर आ रहा है, मिडक्योर मेडिक्योर मेडियोकर मेडियोकर, इट वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर, I was not blaming your father, but जिस वापस, I was not blaming your father, but जिस वापस, I was not blaming your father, but जिस mediocre, अभी भी मैं फंबल हो रहा हूँ, अभी भी मैं बार बार में मुझे फंबल हो रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर, बट जिस मीडियोकर आर्किटेक्ट ने ये बिलो एवरेज घर डिज़ाइन किया,
आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर बट जिस मीडियोकर आर्किटेक्ट ने ये बिलो एवरेज घर डिज़ाइन किया, आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर बट जिस मीडियोकर आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर बट जिस मीडियोकर आर्किटेक्ट ने बिलो एवरेज घर डिज़ाइन किया है उसको, आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर बट जिस मीडियोकर आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर बट जिस मीडियोकर आर्किटेक्ट ने ये बिलो एवरेज घर डिज़ाइन किया है उसको, आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर बट जिस मीडियोकर आर्किटेक्ट ने ये बिलो एवरेज घर डिज़ाइन किया है, आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर बट जिस मीडियोकर आर्किटेक्ट ने ये बिलो एवरेज घर डिज़ाइन किया है उसको, आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर बट जिस मिस्टेक आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर बट जिस मीडियोकर आर्किटेक्ट ने बिलो एवरेज घर डिज़ाइन किया है उसको, अब मैं उस जगह से हट के दूसरी जगह फंस रहा हूँ, तो मुझे अभी उसके ऊपर वापस ये लाइन जब तक फ्लो में नहीं आ जाएगी तब तक मैं प्रैक्टिस करूँगा। ये लाइन मुझे फ्लो में लानी है, इमोशंस के साथ में फ्लो में लाना है। आई वॉज नॉट नहीं, आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर जिस मीडियोकर आर्किटेक्ट ने ये बिलो एवरेज घर डिज़ाइन किया है उसको, आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर बट जिस I was not blaming your father but जिस मीडियोकर I was not blaming your father but जिस मीडियोकर आर्किटेक्ट ने ये बिलो घर एवरेज डिज़ाइन किया है, I was not blaming your father but जिस मीडियोकर I was not blaming your father but जिस मीडियोकर आर्किटेक्ट ने ये बिलो घर डिज़ाइन किया है, I was not blame I was no I was no I was not blaming your father but जिस मीडियोकर आर्किटेक्ट ने ये बिलो एवरेज घर डिज़ाइन किया है ना उसको, एंड कट, माई फादर वॉज आर्किटेक्ट, ही ओनली डिज़ाइन दिस हाउस फॉर मी। आसान नहीं है एक्टिंग, हर शब्द पे काम करना ज़रूरी होता है, हर रोज़ सुबह उठ के आपको प्रैक्टिस करनी होती है, हर एक वर्ड को क्लियर बार बार 100 बार 200 बार 300 बार 400 बार आपको बोलना पड़ता है ना। एक शब्द पे, एक स्क्रिप्ट पे आपको एक स्क्रिप्ट भी कम से कम 100 बार पढ़नी पड़ती है, तब जाके आपको दिमाग में समझ में आता है कि ये स्क्रिप्ट कहना क्या चाहती है। अभी कल से मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, पूरा सीन मुझे समझ में आ गया है, पर ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, मुझे इसका ऑडिशन बनाना है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो अभी भी मुझे क्लियर नहीं है, पर सबसे ज़्यादा मैं इसी वर्ड में अटक रहा था, मीडियोकर। अब मीडियोकर मैं बोल पा रहा हूँ इतनी प्रैक्टिस के बाद में, वरना मेडिक्योर कुछ अजीब से वर्ड बोल रहा था जब मैं अपनी स्क्रिप्ट कंटिन्यू कर रहा था। तो अभी थोड़ा आया है, पर मुझे पता है कि धीरे धीरे मैं इसको पूरा का पूरा जब पढ़ूंगा एक बार जब स्क्रिप्ट पूरी फ्लो में आ जाएगी तो फ्लो में आ ही जाएगा। जैसे एक बार और पढ़ता हूँ मैं आप लोगों के सामने। आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर जिस मीडियोकर आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर जिस मीडियोकर आर्किटेक्ट ने ये बिलो एवरेज घर बनाया है ना उसकी, आई वॉज नॉट ब्लेमिंग योर फादर पर जिस मीडियोकर आर्किटेक्ट ने ये बिलो एवरेज घर बनाया है ना उसकी, एंड देन कट, माई फादर वॉज ए आर्किटेक्ट, ही ओनली डिज़ाइन दिस हाउस फॉर मी। आगे का डायलॉग तो ये है। एज एन एक्टर आपको बहुत सारी चीज़ें, एक एक शब्द पे काम करना ही पड़ेगा, यही मेहनत है एक्टर की, आपकी लैंग्वेज साफ हो, क्लियरिटी हो। मैं भी बहुत टाइम बाद में प्रैक्टिस अभी शुरू करी है वापस एज एन एक्टर लंबे ब्रेक के बाद में, तो रोज़ थोड़ा टाइम निकाल के एक एक स्क्रिप्ट उठा के और उसके ऊपर मैं रीडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस वीक में ही पूरी स्क्रिप्ट रेडी करूँगा, पूरा तैयार करूँगा परफॉर्मेंस वाइज, एंड देन इसको मैं यूट्यूब पे भी डालूँगा। तो यही एक जरिया है, एक ये तरीका है एज एन एक्टर आपको ग्रो करने का, जो मुझे समझ में आता है और जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जो मैंने अपने टीचर से सीखा है, थिएटर में सीखा है, जो चीज़ मुझे लोगों ने सिखाई है वो ही मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो ही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अभी तक की जो मेरे सामने जो भी ये रीडिंग, स्क्रिप्ट रीडिंग कैसे होती है, ये सब बस इसीलिए डाल रहा हूँ। तो ये है, ये स्क्रिप्ट का सीन भी डालूँगा कुछ दिनों में, वो भी आप देखना। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अगले एपिसोड में नई गलती के साथ में, नई तैयारी के साथ में, नई स्क्रिप्ट के साथ में, नई लैंग्वेज के साथ में, नए शब्द के साथ में। गलतियाँ सुधारेंगे हम। बाय।